नमस्ते। आज हम एक अनोखी और दुनिया भर में मशहूर किताब द सिक्स पिलर ऑफ सेल्फ इस्टीम बाय नाथानियल ब्रैंडन के बारे में बात करेंगे। सेल्फ इस्टीम या फिर सेल्फ रेस्पेक्ट एक ऐसी पावरफुल टूल है जो किसी के भी लाइफ में मैजिकल चेंज ला सकता है। जो अपने ऊपर भरोसा करता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। किसी भी मुश्किल रास्ता हो या फिर कोई भी टफ सिचुएशन हो, वो अपने पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए लाइफ में सफल होने के लिए सेल्फ इस्टीम का होना ज़रूरी है। आज की किताब है सेल्फ इस्टीम के ऊपर, द सिक्स पिलर ऑफ सेल्फ इस्टीम। इस किताब से आपको आपकी सेल्फ इस्टीम स्ट्रॉन्ग करने की नॉलेज मिलेगी। इस किताब में आप लोग सिक्स पिलर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेल्फ इस्टीम क्या है। सेल्फ इस्टीम का आसान मतलब है अपने आप के ऊपर भरोसा करना। हम अपने ऊपर कितना भरोसा करते हैं ये हम भी नहीं जानते, लेकिन हमें हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। अपने ऊपर भरोसा बढ़ाना होगा, सेल्फ इस्टीम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। इस किताब में हमें सिक्स पिलर के बारे में बताया गया है, तो वो क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए जानते हैं। फर्स्ट, एक्सरसाइज ऑफ लिविंग विद सेंसेस। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि हम कोई भी काम जब रेगुलर करते हैं या फिर टायर्ड होकर करते हैं तो हम उस काम को ठीक से ऑब्जर्व नहीं करते, बस करते ही जाते हैं उस काम को पूरा करने के लिए। लेकिन साइंटिस्ट ने यह प्रूफ किया है कि दिमाग को एक्टिव करने के लिए रोज़ कुछ नया काम करना और रेगुलर काम को भी एक्टिवली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इससे ब्रेन एक्टिव होता है। दिमाग एक्टिव करने का और भी रास्ता है, जैसे कि किसी पल का मज़ा लेना, अपने गलती को देखना और सुधारना, अपने सही वैल्यू का पता होना। इस तरह आप अपने आप को एक्टिव कर सकते हो। सेकेंड, एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ एफर्मेशन। हम जैसे दूसरों से बात करते हैं वैसे अपने आप से भी बात करते हैं। अपने आप से बात करने से लाइफ में क्लियरिटी आती है। हम ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। रोज़ एक बात को बार बार बोलने को बोलते हैं एफर्मेशन। अगर हम अपने आप को गंदे गंदे बोलते रहेंगे तो हमारा थिंकिंग भी नेगेटिव होगा। इसीलिए हमें हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बोलना चाहिए। सेल्फ एफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ अच्छी बातें अपने आप से बार बार बोलते जाइए, फिर देखिए आपकी लाइफ किस तरह से चेंज होती है। ऑथर कहते हैं एक अच्छे सेल्फ इस्टीम को अपनाने के लिए सेल्फ एफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। सेल्फ एफर्मेशन देते टाइम अपने आप को मिरर में देखिए और ज़ोर ज़ोर से कहिए, मैं पूरी तरह से अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। अपने आप को अपनाने के लिए हमें खुद को समझाना होता है, जिससे हम अपने हर अच्छाई और बुराई को अपनाते हैं। अपने आप को अपनाकर हम हमारी गलती से सीख सकते हैं और सुधार के लिए ज़रूरी कदम उठाकर अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। थर्ड, एक्सरसाइज ऑफ ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपनी ज़िंदगी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम ही हैं जो अपने लिए सबसे अच्छे सोच सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी लेते टाइम हमें ये याद रखना होगा, हमें सिर्फ उन चीज़ों का ही जिम्मेदारी लेनी है जो हमारे कंट्रोल में है। ऑथर बताते हैं हमें खुश करना किसी और का काम नहीं है, हमारा सुख और दुख दोनों हमारी जिम्मेदारी है। फोर्थ, सेल्फ असर्टिवनेस। सेल्फ इस्टीम को हासिल करने के लिए ऑनेस्ट और रियल होना ज़रूरी है, और सेल्फ असर्टिव होकर आप अपनी ज़िंदगी का सामना कर सकते हैं। सेल्फ असर्टिव होने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। अपने जिम्मेदारी के लिए हमेशा तैयार रहें। जो आप असलियत में हैं वही बने रहें। कोई भी डाउट होने पर पूछने से पीछे ना हटें। आपका अच्छा विचार ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है।
ऑथर बताते हैं कि आप अगर इन आसान कदम को उठाने से पीछे हटते हैं तो आप किसी और के ज़िंदगी में बिना मतलब के हिस्सा बनते हैं। ऑथर बताते हैं कि आप अगर इस एक्सरसाइज को अपने लाइफ में यूज़ करते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। फिफ्थ एक्सरसाइज ऑफ लिविंग पर्पसफुली। हम सबके लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए, जिस पर्पस को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं और सपने देखते हैं। जिसके लिए हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ऐसा एक पर्पस होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिना पर्पस के ही जीते हैं और दिन भर टाइम वेस्ट करते हैं। ऑथर के हिसाब से बिना पर्पस के जीने वाले लोग जानवर की तरह होते हैं, ना कोई पर्पस ना कोई ड्रीम, बस ऐसे ही जी रहे हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं अपने लिए कोई गोल सेट करें और उस गोल को अचीव करने के लिए काम करें। आप अपने आप से एक सवाल पूछना, आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। फिर ये सोचना कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और ऐसा कौन सा सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं। ऐसा गोल ट्राई करें जो आपको मोटिवेट करता है और उन गोल का डिसाइड करें जो आपको अपने गोल तक पहुंचाने के लिए उठाना होगा। अपने काम के ऊपर अपने रिजल्ट का अंदाज़ा लगाएं और अपने रिजल्ट पर ध्यान दें। इस तरह अपने इच्छा को ध्यान में रखकर अपने गोल सेट करें और एक्शन लें। 6 एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी। पर्सनल इंटीग्रिटी का मतलब है अपने आप की तरफ ईमानदार होना। जितनी ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी को अपने तय किए हुए तरीके से जीते हैं, उतना ज़्यादा हम सेल्फ इस्टीम हासिल कर सकते हैं। आप अपने काम को हासिल करने के लिए आसान से आसान तरीका अपना सकते हैं, लेकिन अगर ये तरीका आपके वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं होता है तो आप सेल्फ इस्टीम को हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें अपने काम को ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ करने की ज़रूरत है। इंटरनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ इस्टीम। जो बाहरी फैक्टर सेल्फ इस्टीम को इन्फ्लुएंस करते हैं वो है गार्जियन को अपने बच्चों की सेल्फ इस्टीम को क्रिएट करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए। उन्हें हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। टीचर्स, माता पिता के बाद हमारे टीचर्स का हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। टीचर को भी ये समझना चाहिए कि नंबर के साथ साथ स्टूडेंट की मेंटल ग्रोथ भी ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ इस्टीम का नॉलेज भी टीचर को देना चाहिए और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। शुरू में छोटे छोटे काम से शुरू करें। किसी भी बड़े काम को पूरा करने के लिए पहले छोटे छोटे स्टेप से शुरू करें और आगे बढ़ें और आप इन स्टेप को फॉलो करके अपने सेल्फ इस्टीम को हासिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।